हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 7 का 6 चैप्टर एक्सपर्ट डिडक्टिव्स का सेकंड पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्या है देखते हैं। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। मैं बड़े ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर में लिखा। मतलब माया कह रही है उसने लिखा कैपिटल लेटर्स में। क्या लिखा? कैचिंग अ क्रूक। कैचिंग अ क्रूक की मीनिंग होती है एक अपराधी को पकड़ना। एक्सपर्ट डिडक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स मतलब निपुण जासूस। कौन कौन थे? माया पंडित थी और निषाद पंडित था। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड मतलब इसका होगा पूरी दुनिया द्वारा नियुक्त किए गए थे। अब बाय अपॉइंटमेंट टू, तो इसकी मीनिंग भी यहाँ लिखी है, ऑफिशियली चूजन बाय समवन इम्पॉर्टेंट मतलब इन्हें नियुक्त किया गया है किसी भी ऑफिशियल काम के लिए या कुछ इम्पॉर्टेंट काम के लिए कुछ लोगों ने। देन आई बिगिन राइटिंग, फिर मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद। आई टर्न टूवर्ड्स 7 हु वॉज लेइंग ऑन हिज टमी, मैंने 7 की तरफ मैं मुड़ी, मैंने उसकी तरफ देखा जो अपने पेट के बल लेटा हुआ था। चिन कप्ड इन हिज पाम, उसने अपनी ठुड्डी को मतलब ठुड्डी पर पाम मतलब हथेली को रखा हुआ था। रीडिंग कॉमिक्स, और वो कॉमिक्स को पढ़ रहा था। वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? माया है और ये उसका भाई निषाद है। वो कैसे अपनी मतलब ठुड्डी पे उसने हथेली को रख रखा है और कॉमिक्स को पढ़ रहा है। ही लुक्ड अप कोशिंगली, आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड want to hear। उसने डाउटफुल तरीके से देखा, मतलब उसे हरदम कन्फ्यूज़न रहता था। जब भी वो कन्फ्यूज़ हो जाता था, मैं जब कुछ भी बताती थी उसे, तो वो थोड़ा डाउटफुल तरीके से उसने मुझे देखा। मैंने सारे तथ्यों की लिस्ट बना ली है, मैंने कहा निषाद से। और जो क्या करेगी, हम जो मिस्टर नाथ के बारे में पता है हम लोगों को और वो हमें मदद कर सकेगा उसे पकड़ने में। मैंने कहा सुनना चाहते हो? 7, मैंने 7 से कहा, तो 7 नॉडेड, मतलब यहाँ नॉडेड का मतलब है कि सहमति दे रहा है, हाँ हाँ ठीक है बता दो। तो फैक्ट नंबर 1, तो मैंने उसे फैक्ट नंबर 1 बताया। आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो जो फैक्ट नंबर 1 में था, जो तथ्य था, उसमें मैंने बताया कि मैं पढ़ती हूँ उसका नाम मिस्टर नाथ है, हमें उसका पहला नाम पता करना होगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद ने पूछा, माया क्या सच में उसका ये रियल नेम है, मतलब सच्चा नाम है? प्रोबेबली नॉट, तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। आई सेड, मैंने कहा मतलब माया ने कहा। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलाइस, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। तो उसने कहा जितने भी ज़्यादातर अपराधी क्या होते हैं, उनके दूसरे नाम होते हैं। तो नाथ के बाद मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये था फैक्ट नंबर 1 में। अब हम इसका फैक्ट नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए अलायंस मतलब होता है अल्टरनेटिव में, मतलब ये भी हो मतलब वो लोग अपना क्या करते हैं, नाम बदलते रहते हैं। अब हम फैक्ट नंबर जो उसने सेकंड लिखा था, माया कहती है, मैं वो बताती हूँ। आई रीड ऑन, मैं पढ़ती गई। दिस टीनेंट्स एट शंकर हाउस से हेज मैट स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तो जो शंकर हाउस में किराएदार रहते थे, यहाँ पे टीनेंट्स माने होता है किराएदार। टीनेंट्स माने ये इसकी मीनिंग होती है किराएदार, किराएदार मतलब जो शंकर हाउस में जहाँ वो भी रहता था मिस्टर नाथ, तो वहाँ पे और जो लोग थे वो उसके बारे में बताते थे कि वो पागल है, बड़ा अजीब सा है और मिलनसार नहीं है, उसकी मतलब किसी से दोस्ती नहीं है। नंबर 3 मतलब फैक्ट नंबर 3, फैक्ट नंबर 3 है ही डजेंट टॉक टू एनी वन एंड इज़ मैनरलेस। जो फैक्ट नंबर 3 है मतलब तीसरा है, उसमें है कि वो किसी से बात नहीं करता और वो बदतमीज़ है। बट ही डिड टॉक टू अस, मतलब माया ऐसा कह रही है निषाद से, बट ही डिड टॉक टू अस माया
एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निसाद इंटरप्टेड मतलब जो इंटरप्टेड मतलब जब वो बात कर रही हो तो बीच में रोकना, हस्तक्षेप करना, तो उसने इंटरप्टेड का मतलब होता है। तो उसने कहा नहीं नहीं माया, वो तो इतना अच्छा है, वो तो हमसे बात करता है ना। और मम्मा कहती हैं कि वो बहुत पोलाइट भी है, बहुत नम्र है। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite। तो माया ने कहा वो हमसे बात इसलिए करता है क्योंकि उसको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट मम्मा करती हैं, इसलिए वो हम लोग के साथ पोलाइट है, बाकी वो ऐसा नहीं है, माया बता रही है। फैक्ट नंबर 4, ही डजेंट रिसीव एनी लेटर। 7 नॉटेड। तो जो फैक्ट नंबर 4 था उसमें वो माया बताती कि उसे कोई भी लेटर नहीं मिलता, मतलब उसे कोई भी लेटर क्यों नहीं भेजता, उन लोगों के मन में कि ये डाउट था। तो 7 ने सिर हिलाया, मतलब नॉडेड का मतलब क्या होता है, सिर हिलाना होता है। अब हम फैक्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। तो ही डजेंट वर्क एंड नहीं नहीं पहले तो 5 पढ़ेंगे, 6 हो, 6 पे नहीं 5 पे ही पढ़ेंगे। ही इज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यूड। मैं जो फैक्ट नंबर 5 है उसमें क्या है, वो रह रहा है लगभग 1 साल से ज़्यादा शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में। मैं आगे बताती चली गई तो मैंने फैक्ट नंबर अब 6 बताया। ही डजेंट वर्क एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे। वो काम नहीं करता और पूरे दिन अपने कमरे में बैठा रहता है। फिर मैंने जो फैक्ट नंबर 7 उसके बारे में बताया। द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम। यहाँ तक जो 7 है, फैक्ट नंबर 7 उसमें मैंने बताया कि जो शंकर हाउस में लोग रहते हैं, जो बच्चे हैं, इवन यहाँ तक कि जो बड़े भी हैं वो भी उससे डरते हैं। फिर मैंने उससे बताया, किसको बताया, निसात को बताया। किसने बताया, माया ने बताया। माया ने जो फैक्ट नंबर 8 है उसके बारे में क्या बताया। ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट हिम ऑन संडेज फॉर लंच। उसका कोई मिलने वाला नहीं आता, मतलब उसके पास कोई रिलेटिव है ही नहीं उस आदमी को छोड़कर, जो हर संडे को आता है, चश्मा लगाता है, उसका रंग साफ है, मोटा है, हर संडे को आता है वो लंच के लिए। उसके अलावा उसका कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जो उसके पास है, उसके घर है उससे मिलने। फिर मैंने क्या बताया, फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फॉर द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर। रमेश के द्वारा खाना और चाय ले जाया जाता है उसके कमरे में नीचे से, रेस्टोरेंट से, जो सीढ़ियों के नीचे रेस्टोरेंट बना है वहाँ से उसके लिए क्या क्या जाता है, फूड जाता है और चाय जाती है जो रमेश ले जाता है। ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या खाए। पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। वो तुरंत पे कर देता है, जो भी बिल आता है वो तुरंत पैसे दे देता है रमेश को, और टिप भी अच्छी देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट। तो वो कहती अब ये मेरी हो गई पूरी लिस्ट कंप्लीट। हैव आई फॉरगॉटन एनी थिंग, फॉरगॉटन सॉरी, हाँ एनी थिंग 7। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि मेरी तो अब यहाँ से लिस्ट ख़त्म हो गई है। उसने और भी मतलब उससे कहा कि 7 क्या मैं कुछ भूल गई हूँ, कुछ मुझसे छूट गया हो तो मुझे बता देना। निसाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट। जो निसाद था वो स्पष्ट रूप से ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था माया की लिस्ट में, जो माया ने तथ्यों की लिस्ट बना रखी थी उस पर ज़्यादा उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल ही कुड से was poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friend। वो सिर्फ इतना पतला दुबला है बेचारा गरीब आदमी, मतलब वो जो निषाद है वो उसके लिए अच्छा मतलब फील करता है कि देखो देखो ये शायद गरीब है, इतना पतला दुबला है, अकेले रहता होगा, अगर उसके पास दोस्त नहीं है तो उस बेचारे को अकेले ही रहना पड़ेगा। मतलब उसकी ये फीलिंग थी कि वो अकेले रहता है, उसका दोस्त भी नहीं है तो वो अकेले ही रह जाएगा लाइफ टाइम, उसका ये कहने का मतलब था। हाउ कैन आई क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। बेवकूफ़ किसी अपराधी के दोस्त कैसे हो सकते हैं, मैं लगभग चिल्ला पड़ी। माया ने ऐसा कहा। एट लीस्ट हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निसाद। निसाद ने कहा उसका एक फ्रेंड है,
उसका एक फाइनली फ्रेंड है जो हर संडे उससे मिलने आता है। A brilliant thought occurred to me just then. तभी मेरे दिमाग में एक बेहतरीन विचार आया। That man must be Mr. Nas accomplice in crime. I said maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his पार्टनर। वो आदमी ज़रूर अपराध में मदद करने वाला उसका साथी होगा। मतलब यहाँ जो कंप्लाइज है उसका मतलब जो हेल्प करता हो क्राइम में, वो मतलब जो भी अपराध वो करते हैं उसमें जो पार्टनर होता है उसको कहते हैं। मैंने कहा कि पक्का उसने जो लूट है वो अपने पास पैसे रखे होंगे। और हाँ, आई सेड में भी उसने कहा था कि जो लूट है उसके पास उसने अपने पास पैसे रखे होंगे और वो अपने पार्टनर को देने आता होगा। उसका जो पार्ट, जैसे कुछ पैसे चुराए तो उसका आधा पार्ट उसको देता होगा, आधा खुद रखता होगा, तो पक्का वो देने आता होगा। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, उसके मिस्टर नाथ के जो खर्चे हैं उसके लिए। दैट्स इट, बस यही है। आई एम श्योर आई एम राइट, मैं बिल्कुल पक्की हूँ, मैं ही सही रही। मतलब वो कह रही थी कि मैं ही सही हूँ, ये बात तो पक्की होगी कि वो एक जो आता है वो क्रिमिनल है। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, माया। अगर तुम बार बार उसे अपराधी कहती रहोगी, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कुछ भी डिस्कस करना चाहूँगा, माया। मतलब माया उसे बार बार कह रही थी ना, किसको, मिस्टर नाथ को कह रही थी कि वो क्रिमिनल है। तो निषाद उसमें निषाद एंगरली, मतलब वो गुस्से में बोल पड़ा कि माया ऐसा मत कहो, तुम बार बार कह रही हो क्रिमिनल, अगर तुम ऐसा कहती रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरियस टिप्स। तुम नहीं जानती कि वो रमेश को कितना अच्छा टिप देता है। अगर वो बुरा आदमी होता है तो वो बिल्कुल नहीं देता उसको अच्छी टिप। रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज फास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। तो वो कह रही थी, माया निषाद से कह रही थी, यहाँ पे जो आई सेड इसका मतलब माया ने कहा, मैंने कहा, ये मीनिंग है कि रमेश को पक्का उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। तो मिस्टर नाथ उसे एक रिश्वत के तौर पे पैसे देते हैं, उसे टिप देते हैं कि वो इससे अपना मुंह बंद रखे। निषाद glared at me with his arm tightly crossed across his chest। निषाद ने क्या किया, मुझे घूर कर देखा और अपने हाथों को चेस्ट पे टाइट सा एक मतलब बांध लिया, जैसे मोड़ के लोग नहीं खड़े हो जाते हाथ को अपने चेस्ट के पास, वैसे उसने टाइट बांध दिया और मुझे घूर के देख रहा था। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। मैं अब उससे ऊबने सी लगी थी, मतलब वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था तो मुझे उलझन हो रही थी, बहुत ऊब रही थी मैं उससे। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। मैंने पूछा 7, हम कैसे किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं अपनी छानबीन में अगर तुम इस तरह का रवैया अपनाओगे तो। I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7। You really make me angry। मैं सहयोग करूँगा इस शर्त पे, सिर्फ अगर तुम इस विचार को छोड़ दोगी कि वो एक भागा हुआ अपराधी है। 7 ने ऐसा कहा, तुम वास्तव में मुझे गुस्सा दिला दोगी। आई ऑलमोस्ट हिट हिम। आई मेक यू एंग्री, मैंने उसे धक्का दे दिया। मैं तुम्हें गुस्सा दिला दूंगी। यू स्टूपिड, उफ, आई शाउटेड, मैं कस के चिल्लाई, बेवकूफ़, तुम पागल हो। यू मेक अ मेड, तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो हैं और तुम मुझे भी कर दोगे पागल। वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट आ क्रूक। एक बात बताओ, अगर वो भागा हुआ अपराधी नहीं है तो जो भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन या क्वेरीज जो हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं उसका क्या मतलब हुआ। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नो बडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। वो ऐसा नहीं है, वो कौन सा विचार है
हैं, वो के बार बार कह रहा था कि नहीं वो ऐसा आदमी नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो उसने कहा वो ऐसा नहीं है, वो कौन सा विचार है जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसके बारे में प्लीज़ मुझे बता दो, फाइनली मुझे बता दो, प्लीज़ टेल मी। निषाद लुक्ड डाउटफुल, तो जो निषाद है वो सोचने लगा, थॉटफुल नहीं, डाउटफुल नहीं, थॉटफुल। उसने मतलब वो सोचने लगा, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई हिज सो थिन एंड वाई हिज सो लोनली। वो मतलब इस चीज़ से परेशान था कि वो इतना पतला क्यों, अकेले क्यों रहता। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव्स अलोन, मतलब वो क्यों अलग रहता है, क्यों अकेले रहता है, उसका कोई क्यों फ्रेंड नहीं है। ये उससे मतलब उसके दिमाग में चलता रहता है बस इसी कि वो अकेला क्यों रह गया, उसके साथ कोई फ्रेंड क्यों नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, सेवन समझने की कोशिश करो। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड देयर समथिंग रॉन्ग। मैंने कहा वो शंकर हाउस में अगर 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, यहाँ पे तो लिखा है 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, तो बताओ एक सिंगल फ्रेंड तक नहीं है उसका, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना, कुछ तो गलत है। ही इज़ ऑब्वियसली is scared that someone will recognize him and give him up to the cops। मतलब वो कह रहा था, वो कह रही थी कि वो ज़रूर डरता होगा कि उसे कोई पहचान ना ले, कोई पुलिस को ना दे दे उसको। बेबी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड, मतलब निषाद ने इस बात का विरोध करते हुए कहा हो सकता है उसका कोई फ्रेंड बनना ही नहीं चाहता। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear his eyes said। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई क्यों परेशानी लेगा, तुमने देखा है कि वो कितना बेकार का आदमी है। मैंने कहा नस्टी माने होता है बेकार का आदमी, मतलब उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आई डोंट केयर सेड निषाद स्टब बर्नी बर्ली बर्नी, हाँ। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। निषाद ने जिद करते हुए कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं कोशिश करने जा रहा हूँ उसे अपना दोस्त बनाने। फ्रेंड विद आ क्रूक, अच्छा दोस्ती, हाँ हाँ, उसने हाँ हाँ कहा कि हाँ तुम, वो भी दोस्त, वो भी एक अपराधी के साथ। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। सेवन, उसने सेवन से कहा माया ने कि तुम एक अपराधी के दोस्त बनने चाह रहे हो, तुम पागल हो। मैंने ऐसा कहा, आई सेड द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, पुलिस तुम्हें भी उसके साथ जेल में डाल देगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम ऐसा करना चाहोगे बेवकूफ़, तुम पूरे बेवकूफ़ हो गए हो। क्या तुम ऐसा करना चाहोगे। निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all। निषाद ने सिर्फ मेरी तरफ घूर कर देखा और वो चुपचाप कमरे से निकल गया। मेरी थ्योरी, जो भी मैंने ये फैक्ट्स निकाले थे, उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ा, ज़रा सी भी उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा कि वो इन सब चीज़ों को माइंड करता। वो चुपचाप निकल गया मुझे घूरते हुए। थैंक यू।